और सबसे पहले सत्य रखेंगे आपके सामने देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था संसद का। जी हां, संसद आज फिर नहीं चल पाई। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च को शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक लगातार वॉश आउट चल रहा है। राहुल गांधी की माफी मुद्दा है, गौतम अडानी पर जेपीसी मुद्दा है और सियासी सिरफुटवल इस तरीके की है कि संसद का चलना किसी की भी प्राथमिकताओं में नजर नहीं आ रहा है। 6 मिनट बाद, कई बार 7 मिनट बाद, कई बार 8 मिनट बाद संसद स्थगित हो जाती है। लेकिन आज इस लड़ाई में एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई और यह कैरेक्टर मीर जाफर का है। बीजेपी ने कहा कि माफी तो मंगवा कर रहेंगे। देश की भूमि में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले शहजादे राहुल गांधी जी से वी डोंट रिक्वेस्ट, नॉट एज बीजेपी। हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी, ये देश की संसद का हाल है। माननीयों के बीच महाभारत छिड़ी है। संसद शुरू हुई और सांसदों ने फिर हंगामा बरपा दिया। इस बार भी वही हुआ जो पिछले कई दिनों से होता आ रहा है, यानी तारीख बदल रही है लेकिन संसद के अंदर की तस्वीर वही है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ा है तो विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी की मांग पर अटल है। अरविंद केजरीवाल जी, आप जितने मर्जी बेतुके बयान दीजिए, प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम कीजिए। अनपढ़ता आपकी नजर आती है कि या आप ज्यादा शातिर होने का प्रयास करते हैं कि शराब घोटाले से ध्यान भटकाकर बेतुकी बातों पर लेकर जाते हैं। ये देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। समय के साथ बयानों के बाण और ज्यादा नुकीले हो गए हैं। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर तक कह दिया तो कांग्रेस मोदी शाह की जोड़ी पर हमलावर है। देश की भूमि में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले शहजादे राहुल गांधी जी से वी डोंट रिक्वेस्ट, नॉट एज बीजेपी, बट हिंदुस्तान के एक साधारण जनता के रूप में ये आदेश देते हैं, ये डिमांड करते हैं कि यू हैव टू अपोलोजाइज, आपको माफी मांगना ही चाहिए। एक गौतम अडानी का आप पर कितना दबाव हो सकता है कि पूरी सरकार न केवल नतमस्तक है, इतनी ज्यादा दबी हुई है कि पूरा संसद ठप, कैबिनेट का काम ठप, सरकार का काम बंद, सुबह से शाम तक सिर्फ गौतम अडानी को बचाया जा रहा है। मजबूरी क्या है, दबाव क्या है आप लोगों पर? कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष मोदी सरकार के विरोध में खड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब खुलकर सामने आ गई है। राहुल वर्सेस अडानी को लेकर संसद का बजट सत्र धुलता जा रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच सहमति की संभावना बिल्कुल धूमिल है, जैसे पक्ष और विपक्ष दोनों ने ये लड़ाई अभिमान की बना ली हो। लेकिन सवाल ये है कि संसद का शोर आखिर कब थमेगा? रोज की कार्यवाही में करोड़ों रुपए कब तक स्वाहा होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस रिपोर्ट में मैंने जो बात सबसे अंत में कही वो ये कि क्या ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के अभिमान की लड़ाई अब बन गई है। 14 मार्च, याद कीजिए वो दिन जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ था और आज 21 मार्च में जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सेशन संसद का नहीं हुआ। 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 1 घंटा, इससे ज्यादा संसद नहीं चल पाई। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ हैं, हम उनका रुख करेंगे, ज्यादा बेहतर सत्य वो आप तक पहुंचा पाएंगे। कमलेश, बहुत लंबा अरसा हुआ आपको, आप देश की सियासत को कवर कर रहे हैं। मैं सीधा और सटीक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं, क्या सत्य यही है कि अब ये सिर्फ और सिर्फ अभिमान की लड़ाई है? देखिए, निश्चित रूप से अभिमान के साथ साथ ये टारगेट सेट करने की लड़ाई है, या कह सकते हैं आपको कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक मैदान तैयार करने की कोशिश है। तो जाहिर सी बात, आज सुबह अगर आप ध्यान से आपने देखा होगा, जो संबित पात्रा ने जो एजेंडा सेट किया, उसके बाद तो ये तय हो गया कि संसद की कार्यवाही आज भी नहीं चलेगी। प्रोसीडिंग्स की बुलाई गई, ये दिखाने के लिए जरूर लोकसभा स्पीकर ने ऑल पार्टियों की मीटिंग बुलाई, राज्यसभा स्पीकर ने मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग में बात बनती हुई नहीं दिखी। जाहिर सी बात है, टोन डाउन करना पड़ेगा दोनों ही ओर से, तभी ये बात बनेगी। लेकिन ये अभी होता हुआ दोनों में दिख से रहा कोई है क्या कमलेश? ये होता हुआ, जिस टोन डाउन की आप बात कर रहे हैं, क्या ये होता हुआ दिख रहा है?
देखिए टोन डाउन नहीं होने वाला। मेरी जो जानकारी, आज शाम में ही मैंने एक वरिष्ठ मंत्री के यहाँ बैठा हुआ तो उन्होंने जानकारी दी। मैंने पूछा कि जब इस तरह का डेडलॉक है और दोनों में आपस में टकराहट है तो फिर विधायी काम कैसे निपटाया जाएगा। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि परसों यानी शुक्रवार को जिलोटी के जरिए सारे विधायी कामों को निपटाया जाए, उसका बजट पे आगे चर्चा होगी, बजट पर बजट को ध्वनि मत से पारित कर लिया जाएगा। तो सरकार के पास विकल्प तैयार है। सरकार कहती है कि मेरे पास 14 दिन का समय है, मैं बजट को लेकर कोई परेशानी नहीं है। अब ये समस्या है कि विपक्ष के खेमे में कितने लोग, सरकार कितना दम दिखा पाती है। ये दम दिखाने का तरीका है, इसलिए दोनों पार्टियां, दोनों ओर से लोग टिके हुए हैं। बिल्कुल। और आपने 2024 की पिच का जिक्र किया है कमलेश, दरअसल इसमें कहीं से कोई दो मत दिखता नहीं कि सत्ता पक्ष भी 2024 की पिच पर खेल रहा है और विपक्ष भी 2024 की इसी पिच पर खेल रहा है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सत्य को हम तक और हमारे